नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं जो चेतना, कम्युनिकेशन और हाँ, मानवीय क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। हमारे पास जे शेट्टी पॉडकास्ट का एक हिस्सा है जिसमें फिल्म मेकर काई डिकिंस का इंटरव्यू है। वो अपनी सीरीज द टेलीपैथी टेप्स के बारे में बात कर रही थी। ये स्रोत जो है ये उन लोगों पर फोकस करते हैं जो बोल नहीं पाते, मतलब नॉन स्पीकिंग इंडिविजुअल्स, जिनमें से कई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। और कहा जाता है कि इनमें टेलीपैथी जैसी मतलब कुछ अनोखी क्षमताएं हैं। तो हमारा काम है इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है वो निकालना। ये दावे असल में हैं क्या, सबूत क्या दिए जा रहे हैं, और ये चेतना को लेके क्या बड़े सवाल उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब डिकिंस, जो पहले सोशल जस्टिस डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी, एक पर्सनल लॉस के बाद जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। और तभी उन्हें डॉक्टर डाइन पॉवेल के काम के बारे में पता चला। डॉक्टर पावल वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और वो इन हैरत अंगेज दावों की स्टडी कर रहे थे, मतलब गैर मौखिक लोगों में टेलीपैथी। और दिलचस्प बात यह है कि कई पेरेंट्स को इन क्षमताओं का पता तब चला जब उनके बच्चों ने स्पेलिंग टू कम्युनिकेट यानी S2C नाम का तरीका इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब वो लेटर बोर्ड पर अक्षरों की तरफ इशारा करके बात करना। अच्छा। हाँ, और जब ये बच्चे बोर्ड पर ओपन हुए तो वो ऐसी ऐसी बातें बताने लगे, जैसे दूसरों के मन की बात जान लेना या भविष्य का पता चल जाना या ऐसी भाषाएं जानना जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं थी। हैरान करने वाली बातें। तो ये सिर्फ किसी के विचार पढ़ लेने जैसा नहीं था। मतलब स्रोत कह रहे हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स और टीचर्स तो मतलब साझा चेतना जैसी बातों का जिक्र करते हैं। जैसे किसी और की इंद्रियों से महसूस करना, या फिर जैसे कुछ लोग दूसरी तरफ कहते हैं, वहां से मैसेज मिलना। एक कहानी तो ऐसी भी है कि एक बच्चे ने अपनी बहन के दिमाग के जरिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज पढ़ ली। हैं? ये तो कमाल है। हाँ, सुनने में अविश्वसनीय लगता है। डिकिंस ने खुद भी इनमें से कुछ टेस्ट देखे। उन्होंने मिया नाम की एक लड़की का जिक्र किया जो अपनी माँ के मन की बातें मतलब लगातार पढ़ लेती थी। और इतना ही नहीं, डिकिंस ने खुद एक रिमोट व्यूइंग वर्कशॉप में, आप जानते हैं, दूर की चीजें या जगहें देखने की कोशिश करना, एक अनुभव किया जहां उनका और उनकी दोस्त का बनाया चित्र लगभग एक जैसा था, एक मोर का। तो वो पर्सनल लेवल पर भी इससे जुड़ी। और ये सारी बातें चेतना की प्रकृति पर ही सवाल खड़ा करती है ना, कि चेतना क्या हमारे दिमाग में ही बनती है या ये कोई ज्यादा फंडामेंटल चीज है जिसे हम बस एक्सेस करते हैं। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि शायद इसका ताल्लुक ऑटिज्म से उतना नहीं है जितना एप्रैक्सिया से है। एप्रैक्सिया? हाँ, मतलब वो मन और शरीर के बीच का कनेक्शन टूटना। तो क्या शरीर से ये जो डिस्कनेक्शन है यही इन क्षमताओं के लिए ज्यादा खुलापन पैदा करता है? ये एक सवाल है। अरे वाह, यहाँ तक कि सरकारी रिसर्च का भी जिक्र है, जैसे CIA का प्रोजेक्ट स्टारगेट, वो रिमोट व्यूइंग वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट स्टारगेट और यूरी गेलर जैसे लोगों के साथ भी टेस्ट किए गए थे। तो ये स्रोत यही बताते हैं कि इन क्षमताओं पर लंबे समय से रिसर्च हुई है, भले ही मेनस्ट्रीम साइंस अक्सर इसे शक की नज़र से देखता है। डॉक्टर पॉवेल को खुद अपने काम की वजह से काफ़ी पेशावर दिक्कतें झेलनी पड़ी, उनके लाइसेंस पर भी सवाल उठे। लेकिन ये जो S2C मेथड है, इस पर भी तो सवाल उठते हैं। इसकी तुलना फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन से भी होती है, जो काफी विवादित रहा है। मतलब ये कि कहीं सहायक ही तो अनजाने में गाइड नहीं कर रहा। हाँ, ये संदेह बिल्कुल वाजिब है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक जरूरी पहलू है। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें जो लोग बोल नहीं पाते उनकी क्षमता पर यकीन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शायद इन अनुभवों को समझने के लिए वो पारंपरिक लैब एक्सपेरिमेंट्स के बजाय ज्यादा खुलेपन और भरोसे की जरूरत हो। कुछ वैसा जैसा जेन गुडॉल ने चिंपैंजियों के साथ किया था, सालों तक उनके बीच रहकर उन्हें समझा। शायद हमारी मौजूदा वैज्ञानिक पद्धतियां ही ऐसी चीजों को पकड़ने के लिए काफी ना हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या इंसानी चेतना में ऐसी क्षमताएं हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं? क्या कम्युनिकेशन की हमारी समझ बहुत सीमित है? और क्या ये भौतिक दुनिया ही सब कुछ है, या इसके परे भी कोई हकीकत है? बिल्कुल। और ये हमें ये भी सोचने को कहते हैं कि हम गैर मौखिक व्यक्तियों को सिर्फ उनकी अक्षमताओं से न देखें, बल्कि उनकी अनोखी क्षमताओं के नजरिए से भी देखें। और हाँ, इसमें रिश्ते, भरोसा और प्यार की भूमिका भी शायद बहुत अहम है। कुछ का मानना है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए जो गहरा प्यार होता है, वो शायद इन अनुभवों को सतह पर लाने में मदद करता है।
एक आखिरी ख्याल जो इन स्रोतों से उभरता है, जिस पर हमने ज्यादा बात नहीं की, अगर टेलीपैथी या मन से मन कम्युनिकेशन वाकई मुमकिन है, तो ये हमारे अपने विचारों की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? एक गैर वक्ता ने सुझाव दिया था कि शायद ये एक इशारा है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि दयालुता ही विकसित होने का, आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर विचार करने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता